वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, क्लास 11 की काउंटिंग पढ़ रहे हैं जिसमें हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को समझ रहे हैं। इसका जो स्टार्टिंग के नोट्स हैं या स्टार्टिंग का जो बेसिक है उसके मैं वीडियोस बना चुकी हूं। यदि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को समझना चाहते हैं तो पहले वो वीडियोस जाकर देखिए। उसमें क्या है कि जो चीज़ें होती हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में वो सब मैंने समझाया है। आज यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन करेंगे टीएस ग्रेवाल की बुक के। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले में कुछ बेसिक रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट के, जो आप बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। मतलब आपने यदि जनरल एंट्रीज अच्छे से करना सीखी थी तो आपको इन्हें सिर्फ रिवाइज करना है। लेकिन यदि सिर्फ आप जनरल एंट्रीज ऐसे ही कर रहे थे या अभी तक आपके कॉन्सेप्ट जनरल एंट्रीज को लेके क्लियर नहीं थे, तब आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो भी रिसीवर होता है उसे हमेशा डेबिट करते हैं और जो भी गिवर होता है उसको हमेशा क्रेडिट किया जाता है। जो भी आता है, ठीक है ना, व्हाट कम्स इन, बिजनेस में जो भी चीज़ें आती हैं उनको हमेशा डेबिट करते हैं और जो भी बिजनेस से जाती हैं उनको हमेशा क्रेडिट किया जाता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंस होते हैं या लॉस हो जाते हैं बिजनेस में उनको डेबिट किया जाता है और जितने भी इनकम और गेन होती है उनको क्रेडिट किया जाता है। क्योंकि यदि आपको सही जनरल एंट्री नहीं पता होगी तो आप उसमें रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक बार रिवाइज कर लें। यदि आपके पास पहले ही नोट्स बने हुए हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के तो उनको जाकर आप देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर मैंने ये जो पॉइंट्स लिखे हैं इनके अनुसार हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ विल बी द फॉलोइंग एरर रेक्टिफाइड। और 4 एरर्स दी हुई हैं। यहाँ पर इन एरर्स को एक एक पॉइंट्स को हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे, मतलब उसको रेक्टिफाई करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर नीचे एक नोट दिया हुआ है, द अबव एरर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये जो एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही हमें पता चल गई हैं। हमने जैसा कि पढ़ा था कि जब हमें कोई भी एरर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही पता चल जाती है तो उनको हम या तो जनरल एंट्रीज में जाकर या लेजर में जाकर सुधार सकते हैं। उसके लिए हम सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलते हैं। सस्पेंस अकाउंट कब खोला जाता है, जब हमें गलती ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चली है। लेकिन यहाँ पर क्लियरली क्वेश्चन में लिखा है कि ये जो गलतियाँ हैं इनका रेक्टिफिकेशन कब करना है, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले करना है। तो सबसे पहला क्या रेक्टिफिकेशन है, परचेज बुक इज ओवरकास्टेड बाय 20,000। अब ये बताइए कि परचेज बुक तैयार कब की जाती है, जब हम कोई सामान खरीदते हैं। हमने सामान खरीदा तो क्या होता है, सामान खरीदने की क्या एंट्री होती है। फर्स्ट लिख रही हूँ, फर्स्ट पॉइंट से मैं आपको समझाऊंगी क्या एंट्री क्या होती है। सबसे पहले हम एंट्री लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो हम यही एंट्री करते हैं ना। अब यहाँ पे लिखा है कि 20,000 रुपये उसे ओवर कॉस्टेड कर दिया गया। मतलब सपोज हमने 30,000 का सामान खरीदा था लेकिन गलती से हमने उसे 50,000 लिख दिया। कोई भी अमाउंट हो सकता है लेकिन 20,000 रुपये हमने उसे बढ़ा कर लिख दिया। अब भैया ये तो हमसे गलती हो गई, अब हमें क्या करना है, इस गलती को सुधारना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि परचेज बुक में हम इसको कैसे सुधारेंगे। अब जो ये एंट्री है इसे क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। क्यों रिवर्स करेंगे, क्योंकि ये 20,000 ओवर कॉस्टेड हो गई है ना। तो हम यहाँ पर इस एंट्री को कैसे सही करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, ये जाकर हम जनरल एंट्री कर देंगे कितने से, 20,000 से। लेकिन यहाँ पर हमसे जनरल एंट्रीज नहीं पूछी गई हैं तो यहाँ पर हमें सिंपल सा स्टेटमेंट लिखना है, परचेज अकाउंट क्रेडिटेड बाय 20,000। क्लियर हुआ ना। डेबिट वाली सही एंट्री है। जब हमें ओवर कॉस्ट रेट को नॉर्मल पोजीशन में ले जाना है तो हम उस एंट्री को रिवर्स कर देंगे और यहां पर लिख देंगे परचेज अकाउंट क्रेडिटेड बाय 20,000। सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है, परचेज रिटर्न बुक इज ओवर कॉस्ट रेट बाय 5,000। अब जब परचेज रिटर्न होता है
तो उसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। जब खरीदा हुआ सामान वापस हो गया तो हमारे पास पैसा वापस आ गया, ये हमारी इनकम हो गई, इसलिए परचेज रिटर्न को क्रेडिट करते हैं। रूल्स आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि ये ओवर कॉस्टेड हो गया 5000 से, तो अब हमें यहाँ पे भी क्या करना है, इसकी उल्टी एंट्री कर देना है, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अमाउंट क्या लिखेंगे हम बच्चों, 5000। और नीचे यहां पर हम लिखेंगे परचेज रिटर्न विल बी डेबिटेड बाय 5000। क्लियर हो रहा है ना। अब नेक्स्ट क्या है, परचेज रिटर्न बुक बैलेंस इज कैरिंग फॉरवर्ड इज एक्सेस बाय 500। मतलब जो परचेज रिटर्न था वो कितना ज़्यादा हो गया, 500 रुपये ज़्यादा हो गया। तो सही एंट्री क्या होती है परचेज रिटर्न की, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। लेकिन जब ये एक्सेस हो गया तो क्या हुआ, इस एंट्री को हमको रिवर्स करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश। बस यहां पे यही लिख देंगे, परचेज रिटर्न, ये थर्ड है बच्चों, परचेज रिटर्न विल बी डेबिटेड रुपीज, कितना अमाउंट है, 500। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ एंड लास्ट एंट्री, परचेज बुक बैलेंस इज कैरिंग फॉरवर्ड इज एक्सेस 1000। वही चीज़ है कि परचेज बुक को भी जब हम उसके बैलेंस को नेक्स्ट पेज पे फॉरवर्ड कर रहे थे तो वो ज़्यादा लिखा गया 1000 रुपये। तो पहले सही एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट, यही होती है ना सही एंट्री। लेकिन एक्सेस हो गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैश को ऊपर ले जाना पड़ेगा और परचेज को नीचे लाना पड़ेगा। और यहां पर क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड रुपीज, कितना रुपीज है बच्चों, 1000। क्लियर। आप क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखिए हमारा अगला वीडियो। थैंक यू।